बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइश से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो फटाफट से पहले घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। हर तरफ जो है ना वो मुझे लग रहा था गंद ही गंद पड़ा हुआ है, तो घर की बस क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी थी। सर्दी में ना काम चोरी करने की आदत पड़ती जा रही है। और हमें ना आज रात में गिफ्ट आया था साग, और वो भी गंदल का। तो इतना प्यारा सा सही साग था कि हालांकि मैंने 2-4 दिन पहले ही, तकरीबन हफ्ता पहले ही बनाया होगा साग। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था साग बनाने का, लेकिन जैसे ही मैंने इतना प्यारा प्यारा साग देखा ना, तो मैंने कहा नहीं, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। खैर, वैसे भी घर में सभी को साग बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने जल्दी से साग बनाने की नीयत कर ली। तो रात को ही मैंने इसे कपड़े में लपेट के अच्छी तरह से रख दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसकी फ्रेशनेस इसी तरह बरकरार रहे जब मुझे इसे पकाना है तब तक। तो फिर मैंने सुबह जो है ना जल्दी से, हालांकि रात को साग आ चुका था, उसके बावजूद मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना साग का काम शुरू कर दिया। यानी कि इसकी कटिंग वगैरह करनी थी, जो भी काम था वो मैंने सोचा कि अभी साथ में ही शुरू कर लेती हूँ। तो मैंने चारपाई बिछाई, साग को पकड़ा और जल्दी से इसको लेके बैठ गई। लेकिन इसके साथ जो है ना जो पालक थी, वो अभी साफ़ करने वाली थी, धोने वाली थी, सारा काम उसका करने वाला था। जबकि साग समझे कि बस इसकी कटिंग होनी थी, बाकी इसका कोई भी काम बाकी नहीं था। तो जी हाँ, मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से छुरी ली और साथ में जो है ना वो कटिंग करना शुरू कर दी। और लेकिन ये छुरी वो जो है ना वो मुझे बहुत तंग कर रही थी, और साग माशाल्लाह से देखने इतना इतना प्यारा था कि कच्चा तोड़ तोड़ के खाने का दिल चाह रहा था। खैर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गंदल को छील के पकाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि गंदल को छीलने की बजाय ज़्यादातर उस जगह से तोड़ते हैं जहाँ से वो टक करके टूट जाए, और उसको फिर छीले बगैर भी कुक करते हैं। तो लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा इसका आता है अगर आप छीले बगैर भी पकाते हैं। उसके लिए जस्ट आपको एकदम बारीक बारीक जो है ना इसकी कटिंग करनी ज़रूरी होती है। तो बस जितनी बारीक आप कटिंग करेंगी उतना ही मज़े का साग बनेगा, और उतना ही जल्दी बन जाएगा। खैर, मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से इसको काटना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अपने कटर को बहुत मिस कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि इसके बिना मुझे कटिंग करनी में बहुत मुश्किल होती है। तो फिर भी मैंने क्या सोचा, मैंने कहा नहीं भई, अब कटर नहीं है तो अब साग ये नहीं कह सकती अम्मी जान से कि आप काट दें, काटना खुद ही होगा मुझे। ख़ैर, मैंने कोशिश करके जल्दी से जो है ना कटिंग शुरू कर दी, और इस छुरी की वजह से जो है ना जब ज़्यादा कटिंग होती है तो फिर हाथ के ऊपर एक ज़ख़्म सा हो जाता है। ख़ैर, फिर भी मुझे करना था, साग मुझे प्यारा सा किसी को नहीं देना था। आहिस्ता-आहिस्ता जल्दी से मैंने कटिंग शुरू की, और साथ मैंने भाभी जान से बोला कि थोड़ी-सी मुझे ना पालक को साफ़ कर दें। तो थोड़ी हेल्प मैंने उनसे भी ले ली, साथ में उन्होंने मुझे पालक थोड़ी साफ़ कर दी और धो दी। तो बाकी काम जो था ना वो कटिंग वगैरह का वो मैं खुद ही करती चली। और फ़ातिमा जो है ना उसका दिल चाह रहा था कि बस अब मुझे भी कटिंग करनी होगी, और मुझे जो है ना खूब मामा के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, स्पेशली सर्दियों में। जैसे ही साग की कटिंग होगी तो मैंने पालक को पकड़ लिया, लेकिन कटिंग करते-करते ही इतना टाइम हो गया, इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि असर की अज़ानें शुरू हो गई। तो मैंने सोचा ये था कि आज जो है ना मुझे जल्दी से साग बनाना होगा, और जल्दी से आज ही साग खाना होगा। जैसा पहले हुआ करता था कि अम्मी जान सुबह-सुबह साग ले आती थी, और शाम तक जो है ना वो रेडी होता था, और हम लोग साग को तड़का लगा के मज़े से बैठ के खाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अक्सर साग बनाते-बनाते जो है ना वो एक खाना साथ में एक्स्ट्रा बनाया जाता है, ताकि अगर साग लेट हो जाए तो कल जो है ना वो साग को तैयार करेंगे। लेकिन आज मैंने भी ये सोचा था कि नहीं, आज हम सेम डे में साग ज़रूर खाएँगे। तो ख़ैर, फिर क्या हुआ, साग के लिए बर्तन को जल्दी से मट्टी वग़ैरह लगा ली और उसको चूल्हे पे चढ़ाया, और जल्दी से मैंने साग को उठाया यहाँ से, सोचा कि अब जल्दी से साग पकाने के लिए रख देती हूँ। तो आपको पता है असर के बाद 1 एंड हाफ आवर होता है जस्ट, उसके में अंदर ही जो काम करना होता है वो पूरा करना होता है, लेकिन उसके अंदर और भी दौड़ होती है। ख़ैर, वो दौड़ तो होती चलेगी। इसी के साथ चलते हैं जी, आज की एक प्यारी-सी खूबसूरत-सी बात आपके साथ करते चलते हैं कि अगर आपकी लाइफ़ में मुश्किल चल रही है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये मुश्किल वक़्त है, तो ये
बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल वक़्त भी कभी-कभी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो ये बताता चलता है कि कौन आपके साथ चलता है, कौन आपको उठाता है और कौन आपको गिरने से बचाता है। सबके चेहरे जो होते हैं ना, वो आपके सामने आ जाते हैं। तो इसलिए मुश्किल वक़्त से भी आपको सीखना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें और इस मुश्किल वक़्त को सबके लिए आसान कर दें। आमीन। जितना आप जो है ना मुश्किल वक़्त में अल्लाह को याद करेंगे ना, उतनी ही अल्लाह ताला की रहमतें जो है ना हम सब पे बरसने लग जाती हैं। इसलिए कभी भी मुश्किल वक़्त में नाशुक्री नहीं करनी। खैर इसी के साथ मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया और फिर मैंने आग को थोड़ा तेज़ किया ताकि जल्दी से बर्तन और साग हो जाए गरम, और इसको जो है ना नमक ऐड करने से ये ज़रा जल्दी पक जाता है। खैर इसमें बर्तन थोड़ा-सा जो है ना वो काला ज़रूर हो जाता है स्टीम से। फिर मैंने इसे थोड़ा-सा दबाया, थोड़ा साग जो बाकी था वो भी इसमें मैंने ऐड करने लगी हूँ ताकि ये भी साथ में एक साथ में पक जाए। क्योंकि बर्तन मैंने अपनी तरफ से तो काफ़ी खुला लिया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लग रहा था कि बर्तन छोटा है और इसमें साग फिर भी पूरा नहीं आया था। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा साग बचा लिया ताकि थोड़ा-सा जैसे ही इसको स्टीम पहुँचेगी तो साग नीचे हो जाएगा, तो बाकी इसमें ऐड कर दूँगी। अब क्योंकि बर्तन में फ़िल हो चुका था सारा, तो फटाफट से मैंने इसे कवर कर दिया। अब यहाँ साग बनाते वक़्त आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि जैसे हल्की-हल्की आँच पे साग पकेगा ना, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ख़ैर यहाँ साग के पकते-पकते हो चुकी थी शाम और मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, और फिर हमने जल्दी-जल्दी से इसको जैसे ही कुक हो गया तो मैंने 1-2 दफ़ा इसे चेक किया, आया ये गल चुका है या नहीं। अभी मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि इसकी गंदल जो है ना वो एकदम नरम हो जानी चाहिए। जब ये पक जाता है तो ऐसा सीन होता है। वो मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम साग बना रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। ख़ैर साग बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना सोचा जाता है और जितना समझा जाता है। तो मैंने इसको जल्दी से अब निकालती हूँ यहाँ से प्यारे-प्यारे से साग को और आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से गंदल एकदम नरम हो चुकी है, एकदम मुलायम। तो बस इस तरीके से आपने इसको चेक कर लेना है और इसमें आपने इतना पानी ऐड कर देना है, क्योंकि साग को हमेशा जब भी वॉश करें तो साबुत करना चाहिए, इसको कभी भी धो के वॉश नहीं करना चाहिए, फिर इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और इसकी ग़िज़ाइयत भी तो थोड़ी ज़ाया हो जाती है। इसलिए आपने साबुत ही इसको धो के फिर ही इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देना है ताकि इसको पकने में आसानी रहे। उसके बाद फटाफट से मैंने साग को मिक्स किया, इसको एकदम स्मूथ किया, जो कि इस तरीके से ही करना बेस्ट होता है। बाज़ लोग ग्राइंडर जग में ऐड करके इसको कर देते हैं, तो जो मैश नहीं होता बल्कि वो एकदम जूस बन गया होता है उसका, और उसका वो स्वाद नहीं होता जो कि इस तरीके से मिक्स करके नेचुरल वे से, ऑर्गेनिक वे से किया जाता है, उससे ज़्यादा अच्छा ज़ायका आता है। ख़ैर इस तरीके से ही अम्मी जान हमेशा करते थे और हमें इसी तरीके से सिखाया गया था। सिखाना क्या था, खुद ही देखते रहते होते थे, खुद ही सीख गए कि किस तरीके से इसको कुक करना है। अब चलेंगे एक लाजवाब से, यूनिक से, स्पेशल से, मज़ेदार से तड़के की तरफ। तो तड़के के लिए आपको क्या करना है, एक अदद कढ़ाई लें, उसमें घी ऐड करें और घी को यहाँ मेल्ट होने दें। तब तक जल्दी से लहसुन और अदरक, अदरक सबसे पहले आपने क्रश करके उसको पहले काट लेना है और उसके बाद इसको आपने कर लेना है क्रश। तो मैंने यहाँ जल्दी-जल्दी से तड़के का सामान तैयार करके रख लिया था, लेकिन जो उसके साथ थोड़ा-सा फर्दर काम था ना, उसको मैंने बचा के रखा हुआ था, वो मैंने बाद में किया। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइम काफ़ी शॉर्ट था और मैंने साग को ऊपर चढ़ा के हल्की आँच पे रख के उसके बाद नमाज़ अदा करने चली गई असर की, और असर की नमाज़ अदा की। उसके बाद साथ-साथ में थोड़ी-थोड़ी मसाले की तैयारी की और फिर हमने जल्दी से तड़का लगाना शुरू किया। अब यहाँ अँधेरा हो चुका है, थोड़ा-सा आपको मुश्किल हो रही होगी। तो ये हमने तकरीबन लंच, और आजकल क्योंकि छुट्टियाँ हैं, लंच और डिनर जो है ना वो एक साथ में, ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो एक साथ में चल रहा होता है। उसके बाद मैंने प्याज़ को लाइट सा फ्राई किया, उसमें अदरक, लहसुन जल्दी से ऐड कर दिया। अब मुझे जल्दी भी करनी थी और मज़ेदार सा तड़का भी लगाना था, और तड़का ऐसा होना चाहिए कि सब कहें, आज तो मुझे सबने यही बोला कि आज का तड़का और आज का साग इतना लाजवाब था कि हमारा दिल चाह रहा आपको इनाम दे। तो मैंने बोला कि दे दें अब इनाम कितना और इंतज़ार करवाएँगे। क्योंकि बात कुछ इस तरह से थी, जब कोई इनाम बोल देता है तो इनाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काफ़ी हो जाता है। फिर भाईजान ने बोला कि आज ना आपका पक्का इनाम बनता है, दिल चाह रहा है देने का, तो क्या चाहिए आपको? तो मैंने बोला
कि भाईजान थैंक यू, मुझे आपका प्यार मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आपको पता है जो बड़े भाई होते हैं ना, वो हमेशा बाप की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, और उनसे बंदा रिज़र्व भी उतना ही रहता है जितना उतना शायद बाप से भी नहीं रहा जाता, लेकिन उनका प्यार जो है ना हमेशा हर वक़्त दिल में बसा रहता है। बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील होता है उनका ना। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल किए, मसाला जात जो है ना वो आपने ऐड कर लेने हैं, जिसमें हल्दी थोड़ी-सी आप माइनर सी ऐड कर सकते हैं। वो जो है ना वो कंपल्सरी नहीं है, आप इसमें थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी दरदरी कुटी हरी मिर्च ऐड की ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद इसको जो है ना आपने बस टमाटर के स्मूथ होने तक पकाना है। जैसे ही टमाटर स्मूथ हो गया तब तक अगर आपने तड़का तैयार किया तो बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद मुझे तड़का लगाना था और साग को खाना था, और लाइटिंग ऑन थी उसके बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे ना बिल्कुल अंधेरे में बैठ के खाना बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा फ़ील हो रहा था। लेकिन ख़ैर फिर मैंने जल्दी-जल्दी से स्मूथ किया टमाटर को, तड़के को बनाया, फिर उसमें जल्दी से साग ऐड किया, और फाइनली इस तरीके से हमारा साग का तड़का तैयार हो चुका था। खाने में बेहद लज़ीज़ था और बनाने में कितना ही आसान टिप्स के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप सो कि आज की रूटीन आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।